अस्सलाम वालेकुम। 16 अक्टूबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के तौर पे मनाया जाता है। और इस साल भी 3 दिन के बाद हम ये वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे पूरी दुनिया में तमाम शहरों में, तमाम अस्पतालों में जहाँ जहाँ एनेस्थीसिया मौजूद है उसको वो मनाएंगे। उसका बेसिक मकसद ये है कि एनेस्थीसिया जैसी जो सेंसिटिव और इंतहाई इम्पोर्टेंट जो फील्ड है उसकी अहमियत लोगों को बताई जा सके और लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि एक क्वालिफाइड, एक ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट और एक अनट्रेंड अनक्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट की सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। और दौरान सर्जरी, सर्जरी से पहले, सर्जरी की प्लानिंग के फेज़ में, दौरान सर्जरी और सर्जरी होने के बाद जो एनेस्थेटिस्ट है और एनेस्थीसिया का क्या रोल है, इस चीज़ की अवेयरनेस पे हमने 16 से पहले इसलिए बात करना शुरू की कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में हम एनेस्थीसिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर बात करें और अपने जो है कम अज़ कम पाकिस्तान के जो रिनॉन्ड और जो है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड जो एनेस्थेटिस्ट हैं उनके ओपिनियन को लेके आएँ और आप लोगों के सामने रखें। तो देखें, सर्जरी का प्रोसेस इस वक्त जिस डेवलपमेंट पे पहुंचा है, हर स्पेशलिटी की सर्जरी जो एडवांस लेवल अचीव कर रही है उसके अंदर अगर मेजर रोल हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो आपको एनेस्थीसिया का मिलेगा कि एनेस्थीसिया के एडवांसमेंट ने सर्जरी को इतना फिजिबल कर दिया कि अब आप बहुत सारे जदीद तरीक़ों से वो सर्जरी का प्रोसेस मुकम्मल कर लेते हैं और पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। और जो एनेस्थीसिया की इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो दौरान ऑपरेशन जब मरीज़ जो है वो ना होश में है, उसकी सांसें जो हैं वो भी मशीन के ज़रिए से चल रही हैं, उसका ब्लड प्रेशर, उसका जो यूरिन के बनने का अमल है, यूरिनेशन का प्रोसेस है, पेशाब के बनने का अमल है, जिस्म के अंदर और गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन और उसकी एक्सचेंज का मेकनिज़म है, जो कि होश में जब इंसान होता है तो वो खुद से उसकी बॉडी उस सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती है और एनेस्थीसिया के दौरान ये सारा रेगुलेटरी प्रोसेस रुक जाता है। तो उस वक्त एनेस्थेटिस्ट होता है जो इन सारी चीज़ों को, इंसान की सारी बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करके चल रहा होता है। और ये छोटी से छोटी सर्जरी से लेके लंबी लंबी सर्जरी, 12-12 14-14 घंटे की कार्डियक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, इसी तरह जो है ट्रांसप्लांट सर्जरी है। इन सारे प्रोसेस में इतने लंबे अरसे तक उसको जो है अपने नॉर्मल फंक्शन में रखना, ये एनेस्थीसिया का कमाल है। और हम इस पे यही बात करते होते हैं कि वी केयर व्हेन यू आर अनअवेयर। आप जब नहीं अवेयरनेस में होते, आप अनकॉन्शियस होते हैं, उस वक्त जो आपका ख्याल रख रहा होता है वो एनेस्थेटिस्ट होता है। बड़े अरसे तक एनेस्थीसिया का जो शोबा है वो बिहाइंड द कर्टन रहा, इसका एक्सपोजर जो है वो पेशेंट के साथ नहीं हुआ, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और वो सबसे ज़्यादा नुकसान मरीज़ को हुआ कि मरीज़ को बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े नाम, सर्जरी करने वाले बहुत बड़े बड़े नाम जो जो मरीज़ जिससे वाकिफ़ हुआ, लेकिन उस बड़ी फैसिलिटी के मुकाबले में एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज़ को इग्नोर कर दिया गया और क्वालिफाइड सर्जन के अगेंस्ट अनक्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट ले लिया गया। इसका नतीजा यही निकलता है कि एक सिंपल सा प्रोसेस है, सर्जन ने तो अपनी सर्जरी पे फोकस करना है, वो किसी भी एरिए की सर्जरी हो। उस टाइम में बीपी ने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, उसकी ऑक्सीजन का लेवल क्या होना है, उसकी यूरिन के बनने का प्रोसेस कैसे चल रहा है, उसके दिमाग के ऊपर क्या असर आ रहा है, ये सारे का सारा प्रोसेस सर्जन की मॉनिटरिंग में नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। अब इंतहाई क्वालिफाइड सर्जन के साथ अगर अनक्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट होगा तो ये सारी चीज़ें इग्नोर होंगी और अल्टीमेटली जो सर्जरी का आउटकम है उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जिसकी आम बंदे को समझ ही नहीं आ रही ये ऐसा क्यों हो गया। उसकी रीज़न ये होती है कि सर्जरी के दौरान जो इंसान के जिस्म का नॉर्मल फंक्शन था उसको मेंटेन नहीं किया गया, तो उसके नताइज निकल रहे हैं। तो इस हवाले से हम एनेस्थीसिया की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे और इसको जारी रखेंगे और एनेस्थीसिया जो है कैसे डेवलप हुआ
और आज एनेस्थीसिया की कौन कौन सी स्पेशलिटी सब स्पेशलिटीज़ बन गई, ये आप देखें तो इसमें इस वक्त जनरल एनेस्थीसिया का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें फ़ेलोशिप हो रही है। इसके साथ कार्डिक एनेस्थीसिया की फ़ेलोशिप शुरू हो गई। इसकी लॉजिकल एक्सटेंशंस जिस तरह इंटेंसिव केयर है, जिसमें लंबे अरसे तक, जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज़ को बेहोश रख के उसकी पूरी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करते हैं, तो यही काम एनेस्थेटिस्ट जो हैं इंटेंसिविस्ट की शक्ल में आईसीयू में करते हैं कि एक मरीज़ चाहे अपनी किसी कंडीशन की वजह से बेहोश है, होश में नहीं है, तो उसकी बॉडी के तमाम नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करना, उसके सांस को, उसके दिल के, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके यूरिन को, उसकी न्यूट्रिशन को, ये बेहतरीन काम जो है वो एनेस्थेटिस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं एज ए इंटेंसिविस्ट इंटेंसिव केयर यूनिट्स में। इसी तरह इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त लॉजिकल जो एक्सटेंशन थी वो पेन मैनेजमेंट है, कि वो प्रोसेस जो हम सर्जरी के दौरान पेन रोक सकते हैं और मरीज़ को दर्द ना हो, तो उन टेक्निक्स को अगर हम मॉडिफाई करके एक ऐसा मरीज़ जिसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको पेन है, वो सारी टेक्निक्स अप्लाई करें जिसको हम रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं या पेन इंटरवेंशन कहते हैं, तो आज वो एक बहुत ज़बरदस्त डेवलप फील्ड की शक्ल में हमारे सामने आई, जो कि मरीज़ों के बहुत सारे मसलों को हल कर रही है जो मिस हैंडल हो रहे थे। और उसके बाद पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, बच्चों का एनेस्थीसिया, इवन अब जो है ऑप्स एनेस्थीसिया एक अलहदा से फील्ड के तौर पे मर्ज हो के सामने आ रहा है। तो दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ एनेस्थीसिया एंड स्कोप ऑफ एनेस्थीसिया। इस पर मज़ीद हम बात अगले दिनों में जारी रखेंगे। शुक्रिया जी।